हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। बच्चों, आइए देखते हैं हम आज सूरदास जी के पद को, जो कक्षा 10 में पढ़ाया जाता है। क्षितिज जो पुस्तक है कक्षा 10 की, उसमें जो सूरदास जी के पद दिए गए हैं उनमें से कुछ पद देखते हैं। आइए देखते हैं। तो आज का पद है बच्चों, संदेशन मधुबन कूप भरे, अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिर न फिरें। बच्चों, ये उस समय का वर्णन है जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और उनके विरह में यहाँ गोकुल में गोपियाँ अति विरही होकर, अति व्यथित होकर अपने संदेशों को भेजती हैं उनके पास, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते हैं। तो वही है इसमें कि संदेशन मधुबन कूप भरे। हमने तो गोपियाँ कहती हैं कि हमने अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के पास इतने संदेशे भिजवाए कि मथुरा के मधुबन यानी मथुरा के कूप भी कुएं भी भर गए होंगे, लेकिन उन्होंने हमारे संदेशों का कोई जवाब नहीं दिया। आगे कहती हैं, अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिर न फिरें। गोपियाँ कहती हैं, अपने तो मोहन कोई जवाब नहीं देते हैं, अपने तो उन्होंने हमारे पास कोई संदेशा नहीं भेजा है, लेकिन हमने जो संदेशा दिया है उसका भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। आगे कहती हैं, जीते पथिक पठये मधुबन को, बहुरी न शोध करें, कैवे श्याम सिखाई प्रबोध हैं, कै बहु बीच मरे। आगे कहती हैं, जीते पथिक पठये मधुबन को, हमने जितने भी पथिकों से अपने संदेशे भिजवाए मधुबन को मथुरा में, वो पथिक कोई भी पथिक उनमें से लौटकर नहीं आया उनका संदेशा बताने। आगे कहती हैं, कैवे श्याम सिखाई प्रबोध हैं, या तो वो श्याम भगवान श्री कृष्ण उनको बहला फुसला लिए हैं या वे बीच में ही मर गए हैं। आगे कहती हैं, तो यहाँ तक तो गोपियाँ उन पर व्यंग करती हैं, अपनी व्यथा से, अपनी विरह व्यथा से व्यथित होकर भगवान श्री कृष्ण पर, इन लाइनों में वे भगवान श्री कृष्ण पर व्यंग करती हैं। और आगे इन 2 लाइनों में वे भगवान श्री कृष्ण को एक तरफ तो उन पर व्यंग कर रही हैं, और दूसरी ये नीचे वाली लाइनों में वे उनको बचा भी रही हैं कि उनके पास कोई तो कारण होगा जिस कारण वे हमारे पास संदेश नहीं भेज रहे हैं। आगे कहती हैं, कागद गरे मेघ मसी खूटी, सर दव लागी जरे। कागद यानी या तो कागज, गोपियाँ कहती हैं, या तो कागज बारिश के पानी से गल गए होंगे, या स्याही ही ख़त्म हो गई होगी, या सरकंडे जो जिनसे कलम बनाई जाती है, वे सरकंडों के जंगल में अग्नि ही लग गई होगी, जिससे वे हमारे पास संदेशा नहीं भिजवा पा रहे हैं। आगे कहती हैं, सेवक सूर लिखन को अंधो, पलक कपाट अरे। सूरदास जी वर्णन करते हैं कि या तो उन्होंने जो सेवक रखा है हमारे लिए, कि हमारे पास संदेशा लिखने के लिए जो सेवक रखा है, या तो वो अंधा है, या उसके कपाट ही बंद हो गए हैं, या उसकी पलकें ही बंद हो गई हैं। इस प्रकार बच्चों, ये हमने सूरदास जी के पद को की व्याख्या की है। अगले क्लास में मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।